आपने अब तक यही सुना होगा कि कोई क्रिमिनल किसी को नजरबंद कर लेता है या किसी कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी घटना जिसको सुनकर आपको लगेगा कि यह सब क्या हो रहा है। भागलपुर भागलपुर का बिहपुर का विधानसभा और वहां के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार, कल भागलपुर के बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार को उन्हीं के गांव वालों ने एक विद्यालय में उनको 5 घंटे के लिए किडनैप कर लिया था। आप उसको अच्छे भाषा में बोलना चाहते हैं तो ये बोल लीजिए कि भागलपुर के बिहपुर के विधायक को 5 घंटों के लिए नजरबंद कर लिया गया था। ये घटना उस वक्त हुई जब विधायक साहब गए थे गांव में, और गांव में जाकर वो पीएम मोदी के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वो लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप भौचक्का रह जाएंगे। भाई साहब कार्यक्रम कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, और उसके बाद भाई जी कहते हैं कि हमको बढ़िया से नाश्ता वास्ता भी कराया गया, लेकिन अचानक से मुर्दाबाद का नारा लगने लगा, मेरे विरोध में माहौल बनने लगा, और एक विद्यालय के एक कमरे में मुझे बैठाकर गेट बंद कर दिया गया और गांव वाले बाहर खड़े हो गए। हम वहां कुछ नहीं कर सकते थे, हम समझा भी रहे थे, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हमने कोई काम किया है। उन लोगों का कहना था कि कोसी के कटाव से हमारा घर बर्बाद होने वाला है, और अगर आप इस पर अभी त्वरित कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। भागलपुर के बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ये भी कहते हैं कि हम एकदम मजबूर थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम तो लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन लोग मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इसके बाद हुआ ये कि इंजीनियर शैलेंद्र कुमार को नवगछिया के एसपी को फोन करना पड़ा, और उसके बाद वो वहां से जाकर छूटे। अब ध्यान से समझिए, ये कार्यक्रम हो रहा था बिहपुर के लोकमानपुर पंचायत में, और वहीं पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। इंजीनियर शैलेंद्र कुमार जो भाजपा के विधायक है वो वहां पर जाकर भाषण भी दे रहे थे, लेकिन अचानक लोग उग्र हो गए और वो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि विधायक साहब को हमारी चिंता नहीं है और विधायक साहब हमारा बात नहीं मानते हैं। खबरों के मुताबिक विधायक जी का मोबाइल भी लोगों ने छीन लिया, और मोबाइल छीनकर उन लोगों ने कहा कि आप उस वक्त तक यहां पर बैठे रहेंगे जब तक इस पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, और अगर कोसी के चलते हमारा घर बर्बाद हो रहा है तो एज अ विधायक आपका यह काम है कि आप कटाव निरोधी कार्य का शुरुआत जल्द से जल्द करें। विधायक साहब ने आगे कहा कि हम बहुत उन लोगों को प्रयास किए बताने का कि हम ये काम कर रहे हैं, हम लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि कटाव विरोधी निरोधी कार्य होना चाहिए, लेकिन काम अभी नहीं हो रहा है, जल्द से जल्द होगा, आप लोग हमको छोड़ दीजिए। लेकिन गांव वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वो ले जाते हैं, उनको एक विद्यालय के कमरे में बैठाते हैं, बिछावन देते हैं, तंकिया देते हैं, छोटा सा एक फैन देते हैं, और कहते हैं कि आप उस वक्त तक यहां बैठे रहिएगा जब तक कोई आएगा नहीं। और उसके बाद विधायक साहब मजबूर होकर नवगछिया के एसपी साहब को फोन करते हैं। एसपी साहब एसडीओ को और पूरे थानाध्यक्षों को एक साथ भेजते हैं, और उसके बाद भागलपुर के बिहपुर के विधायक को ग्रामीण वहां से आजाद करते हैं। 5-6 घंटों के लिए वो एक स्कूल के कमरे में बंद थे, और वो कहते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते थे, मेरे पास 10 पुलिस वाला था, लेकिन गांव वाले इतने नाराज थे कि हम वहां कुछ कर नहीं पाए। हम तो जनता के बीच रहते हैं, लेकिन पता नहीं कल ऐसा क्या हो गया था कि लोग सुनने को तैयार नहीं थे। आप ध्यान से समझिए इस बात को। विधायक और सांसद जीत कर जब सदन में जाते हैं तो वो लोग गरीबों का आवाज उठाना भूल जाते हैं। वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोसी का कटाव होता है, और हर साल कम से कम सैयों ऐसे घर हैं जो कटाव के भेंट चढ़ जाते हैं, और इसका ना मुआवजा उन लोगों को मिलता है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई की जाती है। भागलपुर के बिहपुर विधायक पहुंचे थे वहां पर। उसके बाद लोगों ने सोचा कि आज इन्हीं को पकड़ लेते हैं। वो पकड़ा गए, और 6 घंटे तक वो लगातार एक स्कूल के कमरे में बैठे रहे। नवगछिया के एसपी साहब को जब वो फोन किए उसके बाद वो छूटे, और अब उनका बयान आया है कि हम वहां के डीएम साहब को कहेंगे कि जल्द से जल्द कटाव निरोधी काम का शुरुआत हो, और अगर शुरुआत नहीं होता है तो इंजीनियर शैलेंद्र कुमार जो बिहपुर के विधायक हैं वो खुद ही एनडीए सरकार के खिलाफ धरना पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और अगर लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है तो हमको उसका निवारण करना पड़ेगा एक नेता होने के नाते, और अगर जिलाधिकारी साहब इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो हमको ना चाहते हुए भी अनशन पर बैठना पड़ेगा और लोगों के मांगों को उठाना पड़ेगा।
बाकी बीरपुर के विधायक के साथ लोगों ने बदतमीजी करने का भी प्रयास किया। बीरपुर के विधायक ने यही बताया कि हमको गाली गलौज भी किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और अंततः जब पुलिस वाले आए, पुलिस बल आई, तब उनको छोड़ा गया। आप समझिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब तक लोग खामोश है तब तक खामोश है, और जब लोग जाग जाएंगे तो विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर हो, वो लोग किसी को पकड़कर बिठा लेंगे और अगर आप उनका काम नहीं करेंगे तो ऐसा ही झेलना पड़ेगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।